तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना। गोपालपुर नाम के गांव में अंधेरी अमावस की रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान से टूटती बिजली की गड़गड़ाहट इतनी भयानक थी कि मानो आज किसी की जान लेकर ही जाएगी। इस भयानक मंजर के बीच गांव के घर घर में पुरानी हवेली की चर्चा चल रही थी। बाहर हल्दी की छाप तो छोड़ दी है ना? हाँ जी, छोड़ दी है, पर ना जाने क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो अब सो जाओ। एक तरफ जहां हर अमावस की तरह इस बार भी गांव वाले 8 बजते ही घरों को बंद करके सो गए थे, वहीं दूसरी तरफ कल्लू पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा कट जाएंगे। चलो भगवान का नाम लेकर चला जाता हूँ, डर भी कम लगेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। कल्लू यूं ही हनुमान धारी तलवार, बहुत डर लग रहा है, पर क्या करूँ? आखिर पिज्जा डिलीवरी की जॉब नहीं की तो एक दिन की पगार में से आधे पैसे कट जाएंगे। कल्लू यूं ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी जो लाल साड़ी पहने सड़क किनारे बारिश में भीग रही थी। अरे सुनिए, कहाँ जाना है आपको? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? लड़की मुस्कुराकर कल्लू से बोली, जी मेरा नाम रूपा है और मुझे छोटी नदी के उस पार जाना है। बहुत रात हो गई है और देखिए ना, मैं पूरी भीग गई हूँ। कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा, तो क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? वाह, आज तो किस्मत का तारा चमक गया। लगता है इस कन्या को मेरा और मेरी फूटी किस्मत का इंतजार था। पर इतनी रात को ये यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ चलो, मैं पूछ लेता हूँ चल के। छोटी नदी का नाम सुनते ही कल्लू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि छोटी नदी के उस पार वही पुरानी हवेली थी जिसके भूत या किस्से कल्लू ने बचपन से सुने थे। कल्लू वहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन लड़की की मासूमियत को देखकर वो मना नहीं कर पाया। कल्लू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। कल्लू, कल्लू सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको भाई। कहीं नहीं, बस छोटी नदी के उस पार। अरे वाह, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, पर फिलहाल मुझे घर जाना है। आज की मेरी सभी पिज्जा डिलीवरीज खत्म हो चुकी हैं और देखो बारिश भी बहुत है। मेरी मानो तुम भी घर निकल जाओ। हाँ जाऊंगा, इन्हें छोड़ दूं बस। रामू को लगा कल्लू पिज्जा की बात कर रहा है, क्योंकि रामू को वो लड़की नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। अगले दिन पिज्जा शॉप पे पहुंचा और रामू ने देखा कि आज कल्लू शॉप पे आया ही नहीं था। अरे ये कल्लू कहाँ गया? लगता है कल रात को बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गया होगा। चलो पिज्जा डिलीवरी करते हुए उसका हाल भी पूछता हुआ जाऊंगा। रामू जब कल्लू के घर पहुंचा तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अरे ये तो बहुत अजीब है। मोहन चाचा कल्लू के पड़ोस में ही रहते थे। रामू ने मोहन चाचा को आवाज लगाई, मोहन चाचा, अरे ओ मोहन चाचा, अरे सुनो तो जरा। क्या हुआ? क्या सवेरे सवेरे? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि कल्लू कहाँ गया है। पता नहीं, कल देखा तो था मैंने, वो जा रहा था काम पर और अमावस की रात थी तो हम और तुम्हारी चाची तो जल्दी सो गए थे, इसलिए ये कब आया और कहाँ गया हमें पता नहीं। रामू को इस गांव में आए हुए अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। चाचा, अमावस की रात को इस गांव में होता क्या है? अरे तुम्हें किसी ने नहीं बताया क्या? क्या चाचा? यही कि बहुत साल पहले छोटी नदी के उस पार पुरानी हवेली में मनीषा और उसकी दादी रहा करते थे। कहते हैं कि दादी पोती दोनों जादू टोना करती थी। गांव वालों ने एक दिन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और हवेली समेत जला दिया। तभी से उस हवेली में मनीषा और उसकी दादी की आत्मा भटकती है। अरे सत्यानाश उस भूत का, मैंने तो कल्लू को छोटी नदी के उस पार जाते हुए देखा था। ये क्या कह रहे हो? मतलब वो डायन कल्लू को खा गई? हे राम, और ना जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। ही रामू फौरन पुरानी हवेली जाने के लिए निकलने लगता है और तभी मोहन चाचा रामू को पूछते हैं, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त को बचाने। नहीं बेटा, ये खतरनाक है और जानलेवा भी। रामू मोहन चाचा की एक नहीं सुनता और पुरानी हवेली की तरफ तेजी से बढ़ता है। छोटी नदी पार करते ही उसे वो हवेली नजर आती है। वो हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी, पर रामू ज्यादा न सोचते हुए सीधा हवेली के पास जाके रुकता है और दरवाजा तो अपने आप ही खुल जाता है। कोई है? सुनिए, कोई है क्या? इतने में एक खूबसूरत सी आवाज रामू को मंत्रमुग्ध कर देती है। रुकिए, मैं आई। रामू मनीषा को देखता ही रह जाता है। सुनिए, कहाँ खो गए? ठीक तो है आप? हाँ हाँ। आप कौन है और यहाँ कैसे? हम
सॉरी, मेरा नाम रामू है और मैं यहाँ पिज्जा डिलीवर करने आया हूँ। पिज्जा? हाँ, मैंने मंगवाया था। हाँ हाँ, दादी जी ने मंगवाया है। ये कहते हुए रामू सोचने लगा, मोहन चाचा ने जैसा कहा था हवेली में लड़की और दादी ही हैं, पर इन्हें देखकर लगता नहीं है कि एक चुड़ैल है या मर चुके हैं। खैर मैं तो कल्लू को ढूंढने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा। मनीषा के बुलाने पर रामू अंदर आ जाता है और उसके अंदर आते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और मनीषा भी गायब हो जाती है। पूरी हवेली में एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। ये क्या हो रहा है दादी? ये क्या हो रहा है दादी? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा और तुम भी यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कौन है आप? मैं तो अपने दोस्त को लेने आया हूँ। मुझे पता है कि वो कल यहाँ आया था। कहाँ है वो? बताइए मुझे। इस हवेली में जो एक बार आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तुम्हें मोहन चाचा ने बताया था ना? आपको कैसे पता? उसने बताया। किसने? मनीषा ने। मनीषा कोई और नहीं, मेरी पोती थी। और जो कहानी तुम्हें मोहन चाचा ने सुनाई है वो अधूरी है। तो पूरा सच क्या है दादी? मुझे बताओ। मेरी पोती जादू टोना नहीं करती थी और ना ही मैं, बल्कि गांव वालों की बुरी नजर थी मेरी मनीषा पर। वो उसे आते जाते परेशान करते थे। तंग आकर जब मेरी पोती ने कोतवाल साहब से शिकायत की तो गांव वालों ने षड्यंत्र रचकर हवेली को आग लगा दी। मैं उस दिन बाहर थी इसलिए बच गई, पर मेरी पोती जल के मर गई। ये सुनते ही रामू को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता है और तभी हवेली में हंसने की जगह रोने की आवाज जोर जोर से गूंजने लगती है। तुम भले इंसान लगते हो जो अपने दोस्त को बचाने यहाँ तक चले आए, लेकिन मनीषा तुम्हें भी मार देगी, इसलिए तुरंत यहाँ से चले जाओ और भूल जाओ अपने दोस्त को। रामू बहुत डर जाता है और उदास भी हो जाता है क्योंकि इस बार वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया, पर अपनी जान बचाने के लिए वो हवेली से भागने की कोशिश करता है। इतने में मनीषा अपने भयानक रूप में वहाँ पे आ जाती है। कहाँ जा रहे हो? बड़े दिनों के बाद कोई गांव वाला खुद मेरे पिंजरे में आया है। अब नहीं जा पाओगे। आज तो मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। नहीं, मुझे जाने दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर यकीन मानो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रामू भागते हुए सीढ़ियों की छत की तरफ भागता है। मनीषा भी पीछे पीछे भयानक हंसी हंसते हुए छत की तरफ जाती है। अब कहाँ जाओगे? मनीषा अपने हाथ को रामू की तरफ बढ़ाती है और वो बढ़ता ही चला जाता है। मनीषा के नुकीले नुकीले नाखून देखकर रामू की धड़कन और तेज हो जाती है। माथे से पसीना टपकने लगता है, पर वो हार नहीं मानता और छत के ऊपर से छलांग लगा देता है। किस्मत से बारिश की वजह से नीचे गड्ढे में पानी भर चुका था, इसलिए रामू बच जाता है। वहाँ मनीषा हवेली की छत पर खड़ी जोर से चीखती है। इतने में वहाँ मोहन चाचा और बाकी गाँव वाले भी पहुँच जाते हैं। मनीषा जैसे ही गाँव वालों को देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है, पर सभी गांव वाले उससे माफी मांगते, लेकिन मनीषा एक नहीं सुनती। इतने में बारिश बंद हो जाती है और बादल हटते ही सूरज की किरण हवेली पर पड़ती है और मनीषा चाहकर भी अपना बदला नहीं ले पाती और सभी गांव वाले रामू को लेकर वापस गांव आ जाते हैं और मनीषा यूं ही अमावस को अपना शिकार तलाशने के लिए निकलती रहती है।